अब देवयानी ने कहा कि देखिए कच्छ, जिसके लिए आप आए थे आपने वो तो विद्या ले ली और मुझे आपसे हो गया प्रेम। अब मेरे से आप विवाह कर लीजिए। कच्छ ने कहा कि देवयानी, ये पहले तो हो भी सकता था कि मैं आपसे विवाह कर लेता, शादी कर लेता, लेकिन मैं आपके पिता के पेट से उत्पन्न हुआ हूँ और वहीं से आप निकली हैं रिश्ते में, इसलिए आप मेरी बहन हो गई, मैं आपका भाई हुआ। अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता, और मैं जा रहा हूँ अपने स्वर्ग लोग, अपने पिता के पास, बृहस्पति के पास। देवयानी को गुस्सा आ गया, उन्हें वो तिरस्कार लगा, और कभी भी किसी सुंदर माई का तिरस्कार करो तो वो दुर्गा बन जाती, श्राप दे देगी आप, जैसे अर्जुन के संग हुआ था स्वर्ग में। वही गति कच्छ के संग हो रही नीचे आज। और देवयानी ने उन्हें श्राप दिया कि हे कच्छ, कच्छ, आज के बाद ये मृत संजीवनी विद्या तुम्हारे किसी काम के नहीं आए, क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा के बड़ा अपमान किया गया, इसलिए तुम्हारे ये मृत संजीवनी विद्या काम नहीं आएगी। कच्छ ने कहा कि देवयानी, मैं इस विद्या का करूंगा क्या? ये विद्या देवताओं के लिए है, मैं ये विद्या देवताओं को दे दूंगा। मैं तो वैसे ही खुश हूँ कि मेरे गुरु शुक्राचार्य ने मुझे इतना सब सिखा दिया, मैं क्या करूंगा इस विद्या का? ये विद्या जिसके लिए थी वहां पहुंच गई, बस। तो कच्छ वहां से प्रस्थान करते अपने स्वर्ग के लिए पिता बृहस्पति के पास। शुक्राचार्य महाराज और देवयानी अपने नीचे आश्रम में रह जाते। यही इस कहानी का अंत है। लेकिन तात्पर्य यह है कि महान लोग जो भी काम करें वो कोई गलत नहीं करते, किसी का हक नहीं छीनते। और धन्य ऐसे शुक्राचार्य महाराज जिन्होंने बृहस्पति पुत्र को जानते हुए भी कि देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें वो विद्या दी, क्योंकि वो विद्या देवताओं के लिए ही थी। और शुक्राचार्य महाराज त्रिकालदर्शी थे, भगवान शिव के महान भक्त थे। जो मरे हुए को जिंदा कर दें वो कैसा होगा? तो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, सुबह जल्दी जगिए। नमो नारायण। एक दिन देवयानी ने फिर कहा कच्छ से, कच्छ, मेरे बालों के लिए फूल लाओ। कच्छ फिर गए जंगल में। असुर लोग फिर सावधान थे कि आज इन्हें मारो फिर से, लेकिन कच्छ अब की बार सावधान थे। लेकिन असुरों ने झुंडों में पीछे से आके कच्छ की हत्या कर दी तलवार से, और काट के उनकी लाश को कुत्ते को खिला दिया। शाम तक कच्छ महाराज फिर लौट के नहीं आए, तो देवयानी फिर रोई। तो शुक्राचार्य जी ने फिर अपने ध्यान से देखा कि उन्हें से तो मार दिया, अब की बार कुत्ते को खिला दिया। तो अपनी बेटी के हट के कारण वो फिर झुके और अपने मृत संजीवनी मंत्र के सहारे उसको, कच्छ को, कुत्ते के पेट चीर के फिर से वो प्रकट हुए और वो जिंदा हुए। कच्छ को फिर कहा शुक्राचार्य जी ने कि कच्छ बाहर मत जाया करो आश्रम से, आप आश्रम के नियम फॉलो करिए आप। उन्होंने कहा जी गुरु जी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एक दिन फिर कहा देवयानी ने कि देव कच्छ, मेरे लिए बालों के लिए फूल लाओ, क्योंकि देवयानी कच्छ से प्रेम कर रही थी, उन्हें प्रेम हो गया था। कच्छ फिर गए। अब की बार असुरों ने सोचा कि अब की बार ऐसा इन्हें दंड देंगे कच्छ को कि जिंदा हो ही नहीं जाए कभी। तो धोखे से कच्छ को मार के उसकी लाश को जला के जंगल में ही, और जो थोड़ी सी राख बन गई थी उसकी लाश की, उसे कूट के एक उसका मदरा बना के और अपने गुरुजी के पास गए, क्योंकि शुक्राचार्य जी कभी कभी मदरा पान करते थे, ऐसा वर्णन है। तो जब शिष्यों ने कहा तो शुक्राचार्य जी मना नहीं कर पाए, और वो मदरा पी गए, जिसमें वो मदरा कच्छ की लाश की मदरा बनाई गई थी। अब कच्छ शुक्राचार्य के अंदर जाके समा गए। देवयानी ने फिर कहा कि आज कच्छ फिर नहीं लौट के आया। अब उन्होंने ध्यान लगा के देखा शुक्राचार्य महाराज ने, तो अब की बार तो दंग रह गए कि कच्छ तो उनके अंदर ही प्रवेश कर गया, अब क्या करें। देवयानी फिर रोई कि पिताजी कुछ भी हो लेकिन कच्छ को जिंदा करो, बगैर उसके मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अगर बेटी के लिए बेटी मर गई तो मेरा जीना क्या, लेकिन अगर कच्छ को जिंदा किया तो मुझे भी मरना होगा। जिएगा एक ही, या तो कच्छ जिएगा या मैं जीऊंगा। पर बेटी के हट के कारण उन्होंने वो दिव्य मंत्र फिर से उच्चारण किया,
और कच्छ के लिए छोड़ दिया। कच्छ शुक्राचार्य महाराज का पेट चीर के बाहर प्रकट हो गए और शुक्राचार्य महाराज मृत पड़ गए। देवयानी बहुत खुश हुई कि कच्छ जिंदा हो गए, लेकिन देवयानी बहुत रोई कि मेरे पिताजी मर गए, क्या करें। और वो मृत संजीवनी विद्या जब शुक्राचार्य जी पढ़ रहे थे या मंत्रों का संधान कर रहे थे, कच्छ महाराज सीख गए सब पेट में, जैसे अभिमन्यु सीखा था। अब जैसी बार आते ही कच्छ पर पूरी मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य महाराज मरे पड़े थे। देवयानी के कहने पर कच्छ ने पहले ही कहा कि देवयानी, अब मैं मृत संजीवनी पूरी विद्या जानता हूँ, लेकिन ये मेरे गुरु हैं, इसलिए पहली ये विद्या मेरे गुरु के लिए है। और कच्छ ने अब वो मृत संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ा और उस मंत्र से शुक्राचार्य महाराज को दोबारा जिंदा किया। अब तीनों सुरक्षित रहे, शुक्राचार्य महाराज भी खड़े हैं, कच्छ भी जिंदा खड़े हैं, मृत संजीवनी विद्या सीख के, और देवयानी सामने खड़ी है। तो जब कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में पधारे, शुक्राचार्य ने उनसे एक बात बताई कि कच्छ, आप कभी भी आश्रम से बाहर नहीं जाएं, आश्रम के अंदर रह के ही विद्या ग्रहण करें। उन्होंने कहा जी गुरुदेव, ऐसा ही होगा। कच्छ 1000 साल तक शुक्राचार्य के यहाँ रहे, उनकी बड़ी सेवा की, हर प्रकार की वेद अध्ययन और अन्य चीज़ें, राजनीति, धारणा, ध्यान, समाधि, सब कुछ सीखा उन्होंने। कई बार कच्छ ने मृत संजीवनी सीखने की कोशिश की, लेकिन शुक्राचार्य महाराज बात घुमा जाते बार बार। शुक्राचार्य महाराज की एक दिव्य कन्या थी, उनका नाम था देवयानी। देवयानी देवताओं की पुत्रियों से भी ज्यादा सुंदर थी। तो देवयानी और कच्छ जब आश्रम में एक संग रहने लगे तो दोनों में कुछ बातें होती। एक दिन देवयानी ने कच्छ से कहा कि कच्छ, आप मेरे बालों में लगाने के लिए फूल ले आई जंगल से। तो कच्छ आश्रम से बाहर जाने लगे, लेकिन गुरुजी का आज्ञा थी कि आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। बाहर गए, ये फूल ले आए। देवयानी बड़ी प्रसन्न हुई। देवयानी बड़ी सुंदर थी। असुरों को ये बात खलने लगी थी कि देवताओं का पुत्र कच्छ आगे आए और कहीं न कहीं मृत संजीवनी विद्या लेके ही जाएगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य तो मान नहीं रहे, तो लिहाजा इसे मार दिया जाए। अगले दिन देवयानी ने फिर कहा कि कच्छ, मेरे लिए फूल लेके आओ जंगल से। कच्छ जैसे ही गए जंगल में, असुरों ने धोखे से कच्छ को मार दिया। शाम तक कच्छ लौट के नहीं आए। देवयानी ने अपने पिताजी से कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, मैं बार बार भेजती हूँ उसे बाहर, और आज कच्छ लौट के नहीं आया, और कच्छ लौट के नहीं आया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। शुक्राचार्य महाराज की एक ही बेटी थी, उससे बड़ा प्यार करते थे, उनसे नहीं रहा गया, और उन्होंने अपने त्रिकालदर्शी से देखा, त्रिकालदर्शी थे वो, दूरदृष्टि से देखा कि वो तो मर गए, कच्छ असुरों ने मार दिया। तो शुक्राचार्य महाराज ने अपने उसी दिव्य मंत्र से, मृत संजीवनी मंत्र से कच्छ को पुनर्जीवन दिया, और कच्छ जिंदा होकर फिर घर आ गए आश्रम। कच्छ से शुक्राचार्य जी ने फिर कहा कि कच्छ, आश्रम के बाहर मत जाया करो। उन्होंने कहा जी गुरु जी, मैं नहीं जाऊंगा आश्रम के बाहर। ओम नमो नारायण। एक छोटा सा ब्लॉग तैयार करते हैं। साधु के झोंपड़े में हूँ, कई दिनों से सोच रहा था। एक बड़ी दिव्य कहानी है, महाभारत से ली गई है। ये महाभारत में वर्णन आता है। शुक्राचार्य महाराज जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे, उन्होंने दैत्यों के लिए मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव को प्रसन्न करके सीखी। देवता और दैत्यों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है।
कहानी की शुरुआत होती है जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो वो भगवान विष्णु ने देवताओं के लिए दिया, असुरों के लिए कुछ नहीं मिला। तो असुरों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य बने बाद में। तो देवताओं की लड़ाई में बार बार असुर हार जाते थे, मर जाते थे, जिंदा नहीं हो पाते थे। और अगर असुर लोग देवताओं को मारें तो वो अमृत पी के अमर हो गए थे। सर कहानी है। तो शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके उनसे अमृत संजीवनी विद्या सीखी। इसलिए वो विद्या दानवों के दैत्यों के काम आने लगी, असुरों के, और असुर लोग काफ़ी मजबूत हुए। तो देवताओं ने सोचा कि ये विद्या शुक्राचार्य जी से कैसे ली जाए। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। तो देवता लोग सब लोग बृहस्पति महाराज के पास पहुँचे कि क्या किया जाए, ये विद्या कैसे ली जाए इनसे। तो बृहस्पति महाराज ने अपने दिव्य शक्ति से एक पुत्र उत्पन्न किया। उनका नाम था कच्छ। और कच्छ को लिखा पढ़ाकर भेजा वहाँ पे शुक्राचार्य के यहाँ कि अमृत संजीवनी विद्या सीख के आई। शुक्राचार्य महाराज त्रिकालदर्शी थे, भगवान शिव के बड़े भक्त थे। वो समझ गए कि ये बृहस्पति जी ने भेजा है, तो इसीलिए भेजा है कि सिर्फ विद्या सीख के आ जाए। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो किसी का तिरस्कार नहीं करते। तो शुक्राचार्य जी ने जब कच्छ स्वर्गलोक से मृत्युलोक पधारे तो शुक्राचार्य महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया विद्या ग्रहण के लिए, क्योंकि विद्या साधक के लिए होती है। और कच्छ बहुत बड़े साधक थे, क्योंकि बृहस्पति भगवान के पुत्र थे वो।